नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो सब गोविंद गोपाल की जय हो। पन्ना सो की बात है। कल क्या थी? कल भगवान के आश्रय की बात, मामा से चेतन थी, नित्य तो निराश्रय माम आश्रित चेतन थी, अनाश्रित कर्म फलम। तीनों में आश्रय की बात। इदम ज्ञान उपाश्रित ज्ञानम ज्ञान उपासित नमस्कार ज्ञान उपासित। ज्ञान का आश्रय अनाश्रय अनाश्रित और निराश्रय। आश्रय परमात्मा का लेना चाहिए और असत का आश्रय नहीं लेना। ये कहीं कल बात बताई। असत का आश्रय क्या काम आवेगा? वो स्वयं ही असत है, तो उसका आश्रय लेने वाला कैसे सत हो जाएगा? एक बात है भाई, जिन चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को हम नाशवान समझते हैं, उनसे कम उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। सदुपयोग करो उसका। आश्रय लेना चाहिए भगवान का। तो जितने देखने में सुनने में आते, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। जितना विचार करते हैं मोह मूल परमार्थ नाही, परमार्थ नहीं है, तो इनका उपयोग करो, आश्रय मत रहो। मन में जो आधार मान लेते हैं धन संपत्ति वैभव आदि का, ये गलती होती है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है कि जितना ही नाशवान का आश्रय अधिक लेता है, उतना ही उस नाशवान के नाश होने से दुख ज्यादा होता है। और आश्रय जिनका नहीं रखेगा वो नष्ट हो जाता, दुख नहीं होता उसका। आश्रय नहीं लिया है, ऐसी वस्तु हो तो वो नष्ट हो जाने पर दुख की बात है, दुख नहीं होगा। और ये आश्रय झूठा है, क्योंकि वस्तु नाशवान है, उसका आश्रय अविनाशी कैसे हो जाएगा? एक विचित्र बात याद आ रही कि वस्तु नहीं है और संबंध है। वास्तव में तो संबंध वस्तु होने से होना चाहिए ना। जैसे कोई विधवा बहन है तो अमुक स्त्री कहते हुए भी वो चौकती है, तो मेरा नाम दिया, ऐसा मानती है ना। और उसको मरे हुए 25-30-40 वर्ष हो गए, उसका अभाव है, परंतु संबंध का अभाव है। क्या? तो इस वास्ते उस दिन मैंने कहा था कि भाई ये अध्यस्त है, कल्पित है, झूठी है, ये बातें अच्छी है, परंतु वास्तव में क्या है कि ये हमें संबंध है ना, ये बाधक है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में संसार का जो संबंध है ये बाधक है।
संबंध में अपनापन। कारण गुण संगो से सदासत योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने में कारण है गुणों का संग। संग न आसक्ति, प्रियता, और उसमें रहती है महत्व बुद्धि। जिसका हम संग करते हैं उसमें आदर बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। वो बुद्धि कल्याण में बाधा देने वाली है। बस में तो नष्ट हो जाएगी, परंतु संबंध है वो रह जाएगा। वो तो आश्चर्य की बात है ये। वास्तव में तो वस्तु होने से संबंध रहना चाहिए, वस्तु के अभाव होने पर संबंध का अभाव हो जाना चाहिए कि वस्तु ही नहीं है संबंध इस बात का। परंतु ऐसा है, हम कितने धनी थे, कितने पद पर हम आरूढ़ थे, कैसी हमारी इज्जत थी, कितनी प्रतिष्ठा थी हमारी, क्या से क्या हो गया, हम कुछ नहीं कहे। ऐसे दुख होता है मन में। तो संबंध है वो माना हुआ है, फिर वो संबंध ही नहीं रहा और संबंध रह गया, ये आश्चर्य की बात है। तो क्यों रह गया कि संबंध मानने वाला नित्य है। वो नित्य रहने से संबंध पकड़ लिया तो संबंध वैसे ही नित्य हो गया। मानो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, ये अविनाशी है। अब इसको जो पकड़, वो जो किसी को पकड़ लेगा वो उसको सत्य दिखने लग जाएगा। तो संबंध जोड़ा इसने, अब वो संबंध ही नहीं है, इसने संबंध जोड़ दिया, अपने मान लिया, तो संबंध नित्य दिखने लग गया। संबंध नहीं है, संबंध है, स्वयं नित्य ने पकड़ लिया। तो ये संबंध असत्य से न जोड़े, नाशवान से न जोड़े, अविनाशी से जोड़ दे। अविनाशी कौन है? परमात्मा। तो स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है, ये फिर मिटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। क्यों? परमात्मा ने मिटे नहीं, ये मिटेगा। तो ये संबंध है वो सच्चा रहेगा। नहीं तो एक चीज नहीं रही, एक रह गए तो संबंध कैसे रहेगा? है ही नहीं वस्तु, वो तो मिट गई। पर वो संबंध दुख देने वाला है, बांधने वाला है, पसंद करने वाला है। चिंता, शोक, भय, उद्वेग, हलचल सब करने वाला है वो संबंध। और माना हुआ संबंध है, और माना भी किसी विलक्षणता से कि वो है नहीं, संबंध मान लिया, संबंध को स्थिर कर लिया। इस वास्ते नाशवान से अपना संबंध नहीं, अपना संबंध अविनाशी से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, तो ईश्वर अंश है, तो ईश्वर है नित्य। ममैवांशो जीव लोके जीव सनातन। तो उस परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है। फिर अनुभव क्यों नहीं होता कि जो हमारे साथ संबंध इनका रहने वाला नहीं है, नित्य है ही नहीं, उनके संबंध को नित्य पकड़ लिया। तो वो जगह संबंध परमात्मा का संबंध है, उस जगह है असल वस्तु आकर विराजमान हो गई, उसने जगह रोक दी हो। क्या? तो ये जगह उठा देंगे ना, ये हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं, मन बुद्धि हमारी नहीं, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाली है। और स्वयं हम परमात्मा के अंश है। ये है प्रकृति स्थान, ये प्रकृति का अंश है। मतलब षष्ठान इंद्रिया नहीं, प्रकृति के अंश है, प्रकृति में स्थित रहते हैं। तो हम परमात्मा के अंश रहते हुए परमात्मा में स्थित रहे हैं। मानो मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों में कोई, ये परमात्मा में स्थित है। केवल अनन्याश्रम से तो महिमा अनन्य की है, अन्य कोई है नहीं। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य स तस्या हम सुलभ पास। अनन्य चेता, अन्य में भाव नहीं, अपना चित्त में एक ही भाव है, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम है सातर तुलसीदास। तो मैं तो एक ही, वो मेरा है, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल प्रभु है। सच्ची बात है ये। संसार को अपना मानते हैं, ये सच्ची बात नहीं है। शरीर नया नया मिलेगा, कुटुंब नया नया मिलेगा, जगह देश नया नया, काल नया नया मिलेगा, पर परमात्मा वो के वही है, ये स्वयं वो का वही है। इस बात ईश्वर सजीव अविनाशी बताया। तो फिर क्या होता है? अनादिकाल से भूतग्रामाश्रय वयम, ये भूत समुदाय वही है जो पहले स्वर्ग में था, पहले युगों में था, वही है। भूतवा भूतवा प्रलय से क्या हुआ कि शरीर को धारण करता है, छोड़ता है, भूतवा भूतवा प्रलय से होता है, फिर नहीं हो जाए, होता है, फिर लीन हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर लीन हो जाता है। तो पैदा होना, लीन होना है वास्तव में शरीर का काम। अरे स्वयं पैदा होता है, लीन नहीं होता, वो तो वही रहता है। अगर वो नहीं रहे तो पुण्य पाप का फल वो कौन भोगेगा? पुण्य पाप यहाँ किए या नष्ट हो गए, तो स्वयं वो रहता है। इसलिए अविनाशी पने की बात से सिद्ध होती है कि अनेक दिनों में भटकता है। भूतग्रामाश्रय वयम, भूतवा भूतवा प्रलय, तो इसकी नित्यता है, और भूतवा भूतवा प्रलय इसकी अनित्यता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहम नासम इति न, मैं नहीं था ये बात नहीं, नहीं था ये बात नहीं है। जो 2 बार कहना नहीं गा, 2 बार क्या कर रहे वो नयो प्रचार समझा रहे, हम थे ही, हम नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और तू नहीं था ये बात नहीं, और ये सब के सब राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं है, और इसके बाद ये मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, ये राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर ये नहीं रहेंगे और नहीं थे, इसलिए दीर्घ क्यों गई? अपना स्वरूप रहेगा ही, मैं तू राजा लोग स्वरूप से हमारा कभी नाश हुआ नहीं, कभी नाश होगा नहीं, और पहले भी हम थे, अब भी हैं, अगर भी रहेंगे। तो ये नित्य है। तो नित्य का संबंध नित्य के साथ होना चाहिए, परमात्मा के साथ। हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा, ऐसा संबंध, इसको नित्य योग कहते हैं। गीता का जो योग है ये नित्य योग है। अब ये उस योग को भूले हुए है, बस याद करना केवल। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया, क्या याद आ गई? मोह क्या था? विस्मृति, भूल, भूल को, विस्मृति को, अज्ञान को, अनजानपना को, बेहोशी को, ये बात। तो वो तो नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई, हम परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं। ये आज जो विचार करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा, हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, ये गलती होती है। जोड़ते हैं संसार के साथ संबंध, ये टिकता नहीं, और परमात्मा के साथ संबंध है वो मिटता नहीं, वो मिटेगा नहीं कभी। आप जो स्वीकार करो तो संबंध, न करो तो संबंध, आप जानो तो संबंध, आप न जानो तो संबंध।
आपके ख्याल में आवे तो संबंध, ख्याल में न आवे तो संबंध। संबंध अटल है परमात्मा का। ऐसा संबंध करना नहीं है, संबंध किया है उसे छोड़ देना है। इस शरीर के साथ संबंध थोड़े वर्षों से है, 15, 20, 50, 60, 100 के बीच। इससे पहले ये संबंध नहीं था। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो 100 के बाद नहीं रहेगा तो नहीं, किसके साथ नहीं रहेगा, जो साथ नहीं था उसके साथ नहीं रहेगा। मानो संयोग नहीं है, वो संयोग नहीं रहेगा। पर नहीं होते हुए मान लिया है, मान्यता रहेगी, तो मान्यता ही दोषी है, तो संबंध दोषी हुआ। इसके साथ हम नहीं, हमारे साथ ये नहीं है, नहीं रहेगा। कैसे रहा, था ही नहीं और अब भी है नहीं। क्यों कि बदल रहा है ना। बचपन था वो चला गया तो क्या ये जवानी रहेगी, जवानी चलेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, रहती तो नींद रहने होनी चाहिए। परंतु स्वयं आप कहते हो बचपन में हम ऐसा करते थे, जवानी में हमने इतना धन कमाया, ऐसा काम किया, हमने किया, आज ये काम कर रहे हैं, तो मैं वही हूँ जो बचपन में था। ये प्रतिविज्ञा ज्ञान है, तत्ते जनता होगा ज्ञान प्रतिविज्ञा, वही मैं हूँ आज। तो वही मैं हूँ तो एक हुई ना, पर शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, वस्तु वो नहीं है, वस्तु वो नहीं है। यह जितने सब प्रकृति के पदार्थ बदलते रहते हैं निरंतर, और ये नहीं बदलता है। तो शरीर बदलता है, शरीर नहीं बदलते, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, सब में परपुर वही है। इसमें एक मार्मिक बात बताओ, ये परमात्मा हमारे में भी है, अपने में परमात्मा है। कैसी बात हमारे सब में है तो हमारे में नहीं है क्या? सब समय में है तो इस समय नहीं है क्या? सब देश में है तो इस देश में नहीं है। और सबके हैं तो हमारे नहीं है क्या? क्या हमारे हैं तो क्या सबके नहीं है? वो जो सब में है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, घटनाओं में है, क्रियाओं में है, वो हमारा है। और ये देश काल वस्तु आदि ये बदलने वाले हैं, इनमें रहने वाला वो मेरा है, मैं उनका हूँ, वो नित्य है। सज्जनों, अगर आप कल्याण चाहें तो उसमें अपनापन करें, वो मेरा है। मीराबाई ने जैसे कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई और कोई मेरा नहीं है। जितने संबंधी है शरीर के हैं, खुद आपके नहीं है। तो इसमें सोचे साथ लड़ता है, वो सेवा का उसको पहुंचाना है, सेवा करना है। ये संबंध में उलझना नहीं है, केवल सेवा करने के लिए इनका संबंध है और अपने लिए नहीं है। ये सुख पहुंचाना, सेवा करना, यथा योगी उपयोग करना है, वो भी सदुपयोग करना है, उसके लिए संबंध है, अपना नहीं है। उपयोग करने में तो गलती करते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं और अपना मान लेते हैं। ये दो तरह से बंधन है। दुरुपयोग करने से उसका बंधन छूटता नहीं, दुरुपयोग करने से बंधन छूटता नहीं है। सदुपयोग करो संबंध छूट जाता है। एक विलक्षण बात है। दुरुपयोग न करे और अपना नहीं माने, संबंध छूट हो जाएगा। दुरुपयोग न करे और अपना न माने, दो बात याद। मानने से दुरुपयोग होता है, अपना मानने से होता है। दूसरे को मान करके अपना मान लेता, अपना कर देता, चोरी कर देता है, डाका डाल देता है, ठगाई कर देता है, अपना मान लेता है।
अपना बना लेते पकड़ कर, वो बंधनकार हो जाता है। अपना है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं। और परमात्मा अपने हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, अगर भी रहेंगे। उससे विमुखता होती है जीव की, उससे अलगाव नहीं होता। और संसार के शरीरों की इनकी एकता मान लेता है, मन एकता होती नहीं। क्या शरीर के साथ होकर मान लिया, होता नहीं। और परमात्मा से अलगाव मान लिया, अलगाव है नहीं। परमात्मा से संबंध हमारा है और सही संसार संबंध हमारा नहीं है। खास इतना ही काम करना है। जिस दिन प्रजाति यदा कामा संबंध का परित्याग कर, बिल्कुल कोई हमारा नहीं है, कभी हमारा नहीं है, न क्रिया है, न पदार्थ है, न व्यक्ति वस्तु हमारा नहीं है। ये तो आगंतुक मिले हुए हैं। जैसे रास्ते में चलते चलते मिल जाए तो अगर ये अपने मन से अलग हो जाए, जैसे नौका पर चढ़ते हो मिल गए, पहले आया अलग अलग, नौका पार करके फिर अलग अलग चल जाएंगे। ऐसे यहाँ शरीर में आए हैं तो ये नौका जो है ये छूटेगा और अपन जो जाएंगे तो इनके साथ हमारा है नहीं साथ, ये माना हुआ है केवल। इस वास्ते न मानने से मिट जाता है, माना हुआ न मिटने से, न मानने से मिट जाता है। न मानना मानना, इसमें आप स्वतंत्र है, इसमें आप योग्य है, इसमें आप अधिकारी हैं, बिल्कुल इसमें स्वतंत्रता है, पराधीनता नहीं है। अपना मानने से पराधीन हो जाता है। एक कोई संत की बात सुनी, बैठे थे, सजा आया, महाराज अकेले कैसे बैठे हैं? कि तेरे आने से अकेले हो गए, हिंदी हमा कर रही थी, फिर वो देखा अकेले हो गए। तेरा संबंध मान लिया ना, जो संबंध नहीं हो मान लिया अकेले हो गए। सीधा हमारे प्रभु के साथ तेरे से बात कर रहे तो प्रभु की याद भूल जाते हैं ना, तो अकेले तो हो गए तेरे आने से। अब आदमी कैसे समझे, आने से दो हो गए ना, कि दो हो गए तो अकेले हो गए, एक आओ अकेले के समय। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा अटल है, अनादिकाल से है, कब से हुआ ऐसा नहीं है और कब तक रहेगा ये नहीं है। पहले से सदा से था, सदा ही रहेगा, अब भी है ही। और पहले ये संसार से ये संबंध नहीं था और फिर संसार से ये संबंध नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में जा रहा है, संबंध मिट ही रहा है। कितनी बढ़िया बात है। ना भाव विद्यते सता, उसका अभाव नहीं होता। ना सत्य विद्यते, असत का भाव सत्ता नहीं होती। तो हमने जो संबंध माना है वो असत के साथ माना है, और असत का त्याग भी नहीं हो तो क्या त्याग करोगे? आदमी त्याग असत का भी नहीं कर सकता, क्या त्याग करेगा? तो असत है, नाशवान है, भीतर से अपनापन छोड़ रहे हैं। काम करो, सेवा करो। सेवा करने से संबंध जुड़ता नहीं है, सेवा करने से टूटता है। सेवा चाहने से संबंध जुड़ता है। तो सेवा चाहे नहीं, सेवा करे, और स्वार्थ न रखे, सेवा करे, संबंध छूट जाता। करके देखो, अपना जितना हो उनका सेवा कर दो और उनकी चाहो मत कोई भी, कोई बंधन नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 31 दिसंबर 5216 तदनुसार दिनांक 5 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद 3 द्वारा पर हुआ। राम।